नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमने कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के विषय में बनाया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कौन व्यक्ति उपभोक्ता होता है और ये कस्टमर यानी ग्राहक से कैसे अलग है। इन सब विषयों की चर्चा के साथ साथ ही हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि भारतीय संसद द्वारा कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता के संरक्षण के लिए बनाया गया कानून है, जिसकी धारा 2D जो कंज्यूमर की परिभाषा बतलाती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कंज्यूमर की, तो हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो वस्तु या सुविधाओं का उपभोग करता है। तो दोस्तों, दो चीजें आई, या फिर वस्तु का उपभोग कर रहा हो या सुविधाओं का, तो वो व्यक्ति उपभोक्ता है। और वस्तु का उपभोग मतलब कि कोई एक व्यक्ति है, वो प्रतिदिन की दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक ढेर सारी वस्तुओं का उपभोग करता है, जैसे कि उसकी कार है, बाइक है, जूता पहनना हुआ, कपड़े पहनना हुआ, खाना खाना हुआ, ये सारी चीजें वस्तुओं के उपभोग में आएंगी और इन चीजों को उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है। और अगर हम सर्विस की बात करें, तो सर्विस यानी कि आप मूवी देखने जाते हैं, आप किसी ट्रेवल कंपनी से कार हायर करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं, घर में आपके नौकर है, ये सब चीजें सर्विस है। आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, ये भी एक सर्विस ही है। तो इस तरह से हमने देखा कि कंज्यूमर कौन है, जो कि किसी वस्तु या सुविधा का उपभोग कर रहा है, वो कंज्यूमर या उपभोक्ता है। अब ये कंज्यूमर जो ये शब्द है, ये कस्टमर से अलग कैसे है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ऐसे कि दोस्तों, जो कस्टमर है और एक जो कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है और कस्टमर वो व्यक्ति है जो वस्तुओं को परचेज कर रहा है। तो यहाँ इस तरह से जिसने अगर किसी वस्तु को खरीदा अपने उपभोग करने के लिए, तो वह व्यक्ति उस वस्तु का कस्टमर भी है, कंज्यूमर भी है। पर किसी व्यक्ति ने उस वस्तु को खरीदा नहीं, केवल कंज्यूम किया, तो वो व्यक्ति उस वस्तु या सुविधा का कंज्यूमर है, कस्टमर नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि न ही हर कंज्यूमर कस्टमर है, न ही हर कस्टमर कंज्यूमर है। ये दोनों बहुत ही कोरिलेटेड टर्म है, थोड़ा सा इसमें माइन्यूट सा डिफरेंस है। कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है और कंज्यूमर भी कस्टमर हो सकता है। तो अब हम दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि उपभोक्ताओं के संरक्षण के संबंधित विधि है, जिस कानून का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण तथा अगर कोई उपभोक्ता मामले का विवाद होता है तो उसे त्वरित प्रक्रिया द्वारा निवारण और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए बनाया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 2D, जो कि कंज्यूमर क्या है उसको बतलाती है। तो हम धारा 2D को भी देखेंगे कि उसके अनुसार कंज्यूमर कौन होता है। तो दोस्तों, सेक्शन 2D का क्लास 1 कहता है कि एनी पर्सन बाय एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन, कोई व्यक्ति किसी गुड्स को खरीदता है फॉर कंसिडरेशन, प्रतिफल की राशि देकर, जो कि हैज बीन पेड, दिया जा चुका है या जिसके लिए प्रॉमिस दिया गया है। ये एक कंडीशन हो गई। दूसरा, पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस, यानी कि कुछ भाग दिया जा चुका है और कुछ भाग देने का वचन किया गया है। या फिर कोई डिफर्ड पेमेंट का सिस्टम, यानी कि भविष्य में देने के लिए बात किया गया है, डिफर्ड पेमेंट के सिस्टम को यूज किया गया है। तो इस तरह से किसी व्यक्ति द्वारा किसी गुड्स को खरीदा गया। और एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड इंक्लूड, किसको इंक्लूड करता है? एनी पर्सन ऑफ सच गुड्स अदर देन द पर्सन हु बाय सच गुड। इसके साथ साथ ही वो व्यक्ति भी इंक्लूड है जो कि इन वस्तुओं को खरीद तो नहीं रहा है, पर उसके यूज के लिए, उसके अप्रूवल पे ये व्यक्ति खरीद रहा है, वो भी कंज्यूमर कहलाएगा। तो इस तरह से सेक्शन 2D का जो क्लास 1 है, वो दो चीजों को बताता है कि कोई व्यक्ति जो प्रतिफल देके उस गुड्स को खरीद रहा है,
एक वो कंज्यूमर हो जाएगा, या उसके साथ साथ वो व्यक्ति भी इंक्लूड है जो खरीद तो नहीं रहा है पर उसके लिए उसके अप्रूवल पे ये व्यक्ति खरीद रहा है, तो वो कंज्यूमर है। पर इसमें एक एक्सेप्शन भी दिया गया है, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन। अब देखिए कौन व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है, हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पज, यानी कि जिसने उस सामान को खरीदा है फिर से बेचने के लिए या कमर्शियल पर्पज के लिए, वो व्यक्ति कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। अब हम सेक्शन 2D का जो सेकेंड पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं कि उसमें क्या करता है। ये सेक्शन 2D का जो क्लास 1 था ये केवल गुड्स की बात कर रहा था कि किन व्यक्तियों को हम गुड्स का कंज्यूमर कहेंगे। अब हम सेक्शन 2D के क्लास 2 की बात करेंगे। क्लास 2 का क्या कहना है? क्लास 2 का कहना है कि किसी भी सुविधा को, एनी सर्विस, किसी भी सुविधा के विषय में बात करता है। जैसे कि क्लास 1 बात कर रहा था गुड्स के लिए, वस्तु के लिए, ये क्लास 2 सुविधा की बात कर रहा है। जिन सुविधाओं को हायर या उपयोग किया जाता है, या उसको भाड़े पे लिया जाता है या उसका उपयोग करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी सुविधा को भाड़े पर लेता है या उसका उपयोग करता है, उसके लिए प्रतिफल को देकर, वो प्रतिफल पास्ट में भी दिया जा सकता है। यहाँ पे कहा गया है विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस, जो पास में दिया जा चुका है या वचन दिया जा चुका है, और पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस, आधा दिया गया आधा बोला गया कि बाद में दिया जाएगा, और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट, या किसी भविष्य में देने के सिस्टम पे उसको ले लिया गया। और इस गुड्स और सर्विस के हायरिंग में वो व्यक्ति भी इंक्लूड होगा जो कि बेनिफिशियरी है उस सर्विस का। कि मान लीजिए कि आप एक कार को हायर करते हैं किसी ट्रैवल एजेंट से, तो वो ट्रैवल एजेंट उसके बाद अपनी खुद की कार नहीं है, वो किसी थर्ड पर्सन से कार हायर करके आपको देता है। उसने आपको और जो सर्विस का एक्चुअल ओनर है उससे मिला दिया, आपके अप्रूवल पे ही उसने उस सर्विस को उससे लिया। उस केस में भी एक्चुअल कंज्यूमर आप ही को माना जाएगा, न कि उस व्यक्ति को जो कि बीच में उस सर्विस को आपको पहुंचाने का काम कर रहा है। ये सेक्शन 2D का धारा 2 का था। इसमें एक एक्सेप्शन भी है जिसका कहना है कि डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु अवेल्स ऑफ सच सर्विस फॉर एनी कमर्शियल पर्पज, यानी कि किसी सर्विस को अगर कमर्शियल पर्पज के लिए उपयोग किया गया है तो वो कंज्यूमर की परिभाषा में नहीं आएगा। अब इस तरह से हमने सेक्शन 2D के क्लास 1 और क्लास 2 की चर्चा कर ली। अब इसके अलावा कुछ एक्सप्लेनेशन भी सेक्शन 2D में दिया गया है कंज्यूमर की परिभाषा में। अब हम उस एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं कि वो क्या है, किस तरह का स्पष्टीकरण उसमें बताया गया है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में कमर्शियल पर्पज की बात की गई है। उसमें कमर्शियल पर्पज डज नॉट इंक्लूड, कौन चीज कमर्शियल पर्पज में इंक्लूड नहीं होगा वो बता रहा है। यूज बाय अ पर्सन ऑफ अ गुड बॉट एंड यूज बाय हिम एंड सर्विस अवेल्ड बाय हिम exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self employment, यानी कि जो व्यक्ति कमर्शियल पर्पज तो कर रहा है पर वो कमर्शियल पर्पज इतना छोटा है। इसका एग्जांपल हम एक फेरी वाला ले सकते हैं। मान लीजिए कोई साइकिल से फेरी करने वाला व्यक्ति है जो गांव गांव में घूम के छोटे छोटे सामान बेचते हैं। तो उसने साइकिल तो खरीदा और साइकिल का पर्पज भी कमर्शियल पर्पज ही है, पर वो तो सामान बेचने के लिए साइकिल का यूज कर रहा है, पर वो जो साइकिल का यूज है वो उसके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है और उसके लिवलीहुड यानी कि उसके आजीविका के उपार्जन के एकमात्र उद्देश्य के लिए खरीदा गया है, तो वो कमर्शियल पर्पज की परिभाषा में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुसार कंज्यूमर की परिभाषा भी जान ली, कौन कौन कंज्यूमर होता है और कैसे हम एक कंज्यूमर को कस्टमर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और कैसे अगर किसी वस्तु को परचेज किया गया है उसका कंसिडरेशन देकर और वो अगर कमर्शियल पर्पजेस में आएगा तो वो कंज्यूमर की परिभाषा के बाहर हो जाएगा। दोस्तों
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया उसे लाइक और शेयर कर दें। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें। धन्यवाद।